नमस्कार दोस्तों, ये कहानी एक अमीर औरत की जिसके पास धन दौलत तो बहुत थे पर वो कभी खुश नहीं रह पाती थी। इसी वजह से एक दिन वह एक मनोचिकित्सक के पास गई और उससे कहने लगी, डॉक्टर, मैं कभी खुश नहीं रह पाती हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जीवन व्यर्थ है, इस जीवन के कोई फ़ायदे नहीं। इतने में डॉक्टर ने कहा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। इतना कहते ही डॉक्टर ने आवाज़ लगाई और कैबिन के अंदर एक लेडी आई जिसके हाथ में झाड़ू था। वो लेडी वहाँ पर सफाई का काम करती थी। डॉक्टर ने उसे कहा, क्या आप इन्हें बता सकती हैं कि आपने खुश रहना कैसे सीखा? आप अपनी खुशियाँ कैसे ढूंढती हैं? उस लेडी ने झाड़ू रखी और उस अमीर लेडी के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई और कहा कि कुछ समय पहले मेरे पति की मौत हो गई थी। उस गम से मैं उभर ही नहीं पाई थी कि मेरे बेटे की भी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। अब मेरे जीवन में कुछ नहीं बचा था। मैं हमेशा गम में ही डूबी रहती थी। मुझे मेरा जीवन व्यर्थ लग रहा था और जीवन जीने की इच्छा भी खत्म हो चुकी थी। मैं मुस्कुराना भूल चुकी थी। फिर एक दिन ठंड का मौसम था और हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने घर के बाहर सोच में बैठी थी। तभी मेरी नज़र एक बिल्ली के बच्चे पर पड़ी। वो ठंड में कपकपा रहा था। मैं उसको अंदर ले आई और उसे एक प्लेट में पीने के लिए दूध दिया। बड़ी ही जल्दी से उसने वह दूध पी लिया। दूध पीने के बाद वह मेरे चारों तरफ घूमने लगा और मेरे पैरों को चाटने लगा। उसकी इस खुशी को देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आई। मैं कई महीनों बाद मुस्कुराई थी। उसकी मदद करने के बाद उसकी खुशी से मुझे बड़ा सुकून मिला। मुझे बहुत समय बाद अच्छी नींद आई और अगले दिन जो मेरी पड़ोसन कई महीनों से बीमार थी, मैंने उसके लिए बिस्किट बनाए और बिस्किट लेकर गई। जब मैं उनके पास बिस्किट लेकर गई तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान थी उसे देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। मुझे बड़ा सुकून महसूस हो रहा था। उनकी मदद करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब मैंने दूसरों की मुस्कुराहट में अपने लिए खुशियाँ ढूंढ ली थी। यह सुनकर वह औरत रोने लगी और कहने लगी कि मेरे पास तो बहुत सारी धन दौलत है, मैं बहुत लोगों की मदद कर सकती हूँ, पर मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं। यह कहते हुए वहाँ से चली गई कि मुझे मेरी खुशियों का रास्ता मिल चुका है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और मुस्कुराते रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक क्लास में टीचर मुस्कुराते हुए अंदर आता है तो सारे बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और कोई डॉक्टर मुस्कुराते हुए इलाज करता है तो मरीज ज़्यादा कंफर्ट और कॉन्फिडेंट महसूस करता है। अगर आप शाम को अपने काम से घर लौटते समय मुस्कुराते हुए आते हैं तो पूरे परिवार के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और अगर आप एक गृहिणी हैं और घर में मुस्कुराते मुस्कुराते काम करती हैं तो पूरे घर में खुशी का माहौल हो जाता है। अगर आप रास्ते में किसी अनजान व्यक्ति को देखकर भी मुस्कुराते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के भी चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराने के पैसे नहीं लगते। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।